जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपना एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो कि टेररिज्म के बारे में है। तो टेररिज्म क्या कहते हैं, क्या इसका आइडियोलॉजी है, क्या इसका मीनिंग है, ये सारा कुछ हम आज जानेंगे इस अपने लेक्चर में। तो देखिए, जो टेररिज्म था हमारा वो किसके द्वारा दिया गया था? F.W. टेलर, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत ही अच्छे सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत ही वो हमारे एक क्या कहते हैं पॉजिटिविस्ट, वो हमारे एक पॉजिटिविस्ट यानी हमारे क्या है कि जो हमारे साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं उन्हें, अब वही हमारे थोड़ा F.W. टेलर हैं, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, एक पॉजिटिविस्ट हैं, जो कि किसी चीज को साइंटिफिक वे से देखते हैं। ये अपना इन्होंने अपना ये जो टेररिज्म थ्योरम है इन्होंने ही दिया है। वो कि कहाँ पे ये टेररिज्म थ्योरम दिया है? ये टेररिज्म थ्योरम अपना दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। ये एक अपना एक थ्योरी लिखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसमें वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं टेररिज्म का। इसमें क्या वो बताते हैं? वो बताते हैं कैसे हम जो हमारा प्रोडक्टिविटी, जो हमारे इंडस्ट्री एरिया में जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है वो कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको कैसे एफिशिएंसी उसका और बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी कैसे ही करके हम उसको इंक्रीज करें, वो सारा कुछ ये बताते हैं F.W. हमारे जो टेलर साहब हैं, वो अपने टेररिज्म का थ्योरम का। अब आगे देखते हैं हम इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जो टेररिज्म थे हमारे, वो क्या किए थे? वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्क पढ़े थे, किसी चीज को कैसे वो साइंटिफिकली पढ़ा जाए, कैसे उस पर वर्क किया जाए। उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो कैसे उस पर हम अपने वर्क कर सके, वो सारा कुछ ये बताते हैं। और उन्होंने टाइम और मोशन का स्टडी किया कि किस टाइम पे किस टाइप का मोशन करें जिसकी वजह से हमारा जो क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। अगर आज के समय हम बात करें कि जैसे हम देखिए कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में हम अपने दूर दूर अपने अपने घर थे, तो उस समय उन्होंने जैसे उस टाइम को देखते हुए हमने क्या एनालिसिस किया कि हम जूम मीटिंग पे अब वर्क करेंगे, जूम मीटिंग पे सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वही चीज वहां पे उस समय वो करते थे, वो भी वही चीज करते थे कि हमारा कि उस समय कैसा मतलब हमारा टाइम सिचुएशन, जैसा हमारा टाइम सिचुएशन चल रहा था उसी के हिसाब से वो भी वर्क कर रहे थे। और उन्होंने भी कैसे कहा डिवीजन ऑफ लेबर पे कैसे वो वर्क करेंगे, और उन्होंने कैसे वर्किंग इंस्ट्रक्शन कई सारे दिए, कई सारे रिवॉर्ड, जो जैसे देखते हैं ना हमारे इंडस्ट्री में कि जो इंडस्ट्री में वर्क अच्छा किया उसको हम रिवॉर्ड देंगे। वो सारा कुछ थ्योरी वो क्या करती है अपने इसी हमारे ये टेररिज्म का थ्योरी में एक्सप्लेन करता है। तो टेररिज्म थ्योरम इज नथिंग but scientific way of study to improve the efficiency of, किसका एफिशिएंसी? प्रोडक्टिविटी का, लेबरिंग का, और जो हमारा कॉस्ट है उसको हमको कहीं ना कहीं एफिशिएंट करना है, उसका एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज करना है, उनको हम एफिशिएंट वे से उसको एक्सपांड करना है। तो वो सारा थ्योरी हमारा किसके अंदर आता है? टेररिज्म के थ्योरम आता है। टेररिज्म जो कि हमारे F.W. सर, जो F.W. टेलर नाम है, अपने नाम पे वो रखे हैं, वही हमारा टेररिज्म थ्योरम का मेन एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, तो हमारा ये था टेररिज्म के थ्योरम। टेररिज्म में अधिकतर देखिए हम क्या देखते हैं, टेररिज्म हमारा क्या है, एक साइंटिफिक वे, किसी चीज को आप देखिए साइंटिफिक वे से उसको क्लियर वर्किंग इंस्ट्रक्शन। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा इंसेंटिव रिवॉर्ड्स का। अब इंसेंटिव रिवॉर्ड्स में हमारा क्या हो सकता है, जैसे इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पे आप कर दिए कि जो भी व्यक्ति पहला आएगा, जो भी व्यक्ति इतना वर्क प्रोड्यूस करेगा, इतना प्रोडक्शन करेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिवॉर्ड्स देंगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे मन में, जो वर्कर के मन में क्या होगा, उनके मन में मोटिवेशन होगा वर्किंग करने का। उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनका भी फायदा होगा, और जो वर्कर है उनका भी ये फायदा ही होगा। तो ये हमारा टेररिज्म का थ्योरम का फॉर्मूला है। तो अब इसके क्रिटिसिज्म भी है टेररिज्म का, कि अब क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर सिंप्लीफाइड वर्क प्रोडक्शन। अब ये क्रिटिसिज्म पहला क्या, ओवर सिंप्लीफाइड, मतलब क्या, जो हमारे F.W. टेलर है वो क्या समझते थे कि हम जो हमारे वर्किंग प्रोडक्शन है उसको एकदम ओवर सिंप्लीफाइड, एक लेवल होता है सिंप्लीफाई करने का, लेकिन यहाँ पे क्या ओवर लुक करने लगे। यहाँ पे ओवर लुक जैसे एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन को एक तरीके से मशीन की तरह से वो देखने लगे थे। तो ये सारा कुछ इनका क्रिटिसिज्म था। और रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क, लेबर मोटिवेट नहीं हो पा रहा था ज्यादा देर के लिए, क्योंकि वो बार बार, जब मान लीजिए आप ही सोचिए एक ही वर्क को बार बार करे जा रहे हैं, रिपीटेट करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा, मोटिवेशन का कहीं ना कहीं एक फैक्टर आएगा जो कि हमको कहीं ना कहीं नहीं करने देगा। तो वही हमारा क्रिटिसिज्म भी है। और ये फोकस किसके ऊपर करता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है। क्वालिटी आपका कैसा भी हो उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्या, उनको क्वांटिटी चाहिए, उनको क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है।
और नो एनी इनोवेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई भी प्रकार का इनोवेशन नहीं है, जो एम्प्लॉय करे जा रहा है उसी को वर्क को बार बार उसी वर्क को एक्शन हमको परफॉर्म करना है। तो ये एम्प्लॉय बार बार यही चीज सोच रहा है, तो ये हमारे क्या है, कोई भी इनोवेशन उसके अंदर हमको नहीं दिख रहा है। तो ये सारा कुछ हमको सोचना होगा। तो ये हमारा रहा कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में। अब कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन में देखिए क्या कर रहे हैं, भले ही हमारे पास कितने बार कितने ही क्रिटिसिज्म हो, लेकिन कहीं न कहीं ये एक हमारे लास्टिंग इम्पैक्ट है। लास्टिंग इम्पैक्ट यानी क्या, कहीं न कहीं हमारे प्रोडक्शन को, इन मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हम उसको मैनेज करें। और मॉडर्न मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथड एक देता है, सोचिए उस समय कैसे उन्होंने ये सारा कुछ थ्योरम डेवलप किया होगा। कहीं ना कहीं उनको वो एक प्रैक्टिस करना होगा, और ये हेल्प कर रहा है हमारे आज के समय जितने भी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं एक हेल्प कर रहा है हमारे टेलरिज्म का थ्योरम। आप कहीं पे भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहां पे भी देखेंगे आप एक सिस्टमैटिक वे से हर चीज हो रहा हो, या हॉस्पिटल पे देख लें या कोई भी वर्कशॉप पे आप देख लीजिए। तो ये टेलरिज्म का थ्योरम हमें अप्लाई करना आना चाहिए, जान लीजिए इसको। आप समझ गए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी है ये हमारा, जहां भी ये वर्किंग प्रोग्रेस को इंक्रीज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको कहीं ना कहीं आज के समय हम वही सब यूज ही कर रहे हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कह सकते हैं कि वहां पे भी एक अप्रोप्रिएट वे से, जितने भी आज मॉडर्न सिनारियो में आज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं, तो ये सारा कुछ जो है हम कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे। ये जो हमारा टेलरिज्म थ्योरम है, वहीं से हमारा ये टेलरिज्म थ्योरम से ये सारा कुछ आया है। और यही वो बताते हैं अपने FW सर, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं टेलरिज्म थ्योरम में। थैंक यू, जय हिंद।